और ऐसी अमर गाथा में संगीत का भी उतना ही महत्व है जितना बाकी किसी चीज का है। रामायण संगीत में है, इसलिए यहाँ संत जन बैठे हैं। हमारे गांवों में रामायण सुनाई नहीं जाती, गाई जाती है। किसी भी जगह पर जाइए, लोग कहते हैं उनके यहाँ रामायण गाई जा रही है। रामायण का गायन ही महत्वपूर्ण है। इस गायन में जो संगीत लगता है वो भी चौथा वेद है। संगीत को भी पांचवा वेद कहा गया है। एक ऐसे युवा कलाकार की प्रस्तुति से हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं जिन्होंने संगीत को अपनी आत्मा में बसा लिया है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी प्रस्तुति से न केवल भारत बल्कि विश्व के दूसरे हिस्सों में भी भारत के पारंपरिक संगीत को स्वर दिया है, आत्मा प्रदान की है। एक ऐसा युवा जो इस नए भारत का प्रतीक है। भारत बदल रहा है, अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दौर में है, जहां भगवान अपने विग्रह में पधारे हैं। वहां आप सब इस हॉल में बैठे हुए लोग भी अनुभव करते होंगे। 20, 25, 30 सालों से हम भी विदेश जाते हैं। विदेश में इमिग्रेशन पर पहुंचने समय हम भारत से हैं, या किसी भी रेस्टोरेंट में बैठते समय हम भारत से हैं। आज विदेशियों की आंखों में जो हमें देखकर अपनत्वपूर्ण गौरवपूर्ण चमक आती है वो शायद पहले नहीं थी। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत इस दौर में आया है। एक ऐसे युवा ने जिसने अल्बर्ट हॉल से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े ऑडिटोरियम्स में अपने आप को जीवंत किया है, जो सितार बजाता है, लेकिन सितार और वो दोनों एक हो जाते हैं। उसकी उंगलियां जब सितार पर थिरकती हैं तो लगता नहीं है कि वाद्य उसको संबोधित कर रहा है या वाद्य को संबोधित कर रहा है। हमारे एक प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां हैं कि सुनी सुनी सांझ में सुन तेरी आवाज, सुनी सुनी सांझ में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। जिसको सुनकर मन का एक एक तार बजता है और शरीर नृत्य के लिए उद्यत हो जाता है। एक ऐसे बहुत ही सुदर्शन, भगवान ने जिसे सौंदर्य दिया है, भगवान ने जिसे संस्कार दिया है और भगवान ने जिसे संगीत दिया है, राम जी की उस पर अद्भुत कृपा है। मैं ऐसे योग्य, प्रतिभाशाली और जगत विख्यात कलाकार ऋषभ ऋखिराज शर्मा को आमंत्रित करता हूं, जो सितार की दुनिया के बहुत प्रसिद्ध नाम है। देवियों सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारतीय संगीत के इस महत्वपूर्ण दुनिया ने पहली बार राम की कहानी, भगवान की कहानी भगवान शंकर के माध्यम से ही सुनी। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, ये कहानी ये भी सिखाती है कि हर अच्छे वैल्यू सिस्टम को घर में बात करिए, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, क्योंकि वे भगवान शंकर जो वीतरागी कहे जाते हैं, जो किसी से बात नहीं करते, समाधि में रहते हैं, उनको भी लगा कि पार्वती जी को, अपनी पत्नी को ये कहानी सुनानी चाहिए। हमें आप पर बहुत गर्व है कि आपने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है। 30 सालों से दुनिया के फिल्म इतिहास में विजुअल इफेक्ट के माध्यम से जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा, और जब मैं कहता हूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर भारत की प्रतिभा को प्रमाणित करता है, तो केवल ये उस व्यक्ति की सफलता नहीं होती, ये नए हिंदुस्तान की सफलता होती है, नए भारत की सफलता होती है। इनके विजुअल इफेक्ट को, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, उसको कोई छू नहीं सकता। देवी और सज्जनों, शायद आपकी तालियां जोरदार इस बात पर गूंजेंगी कि एक अकेला संस्थान, एक अकेला व्यक्ति जिसके नाम पर 8 एकेडमी अवार्ड हैं, 8 एकेडमी अवार्ड जिन्होंने जीते हैं। रामायण को सिनेमा के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को उसकी एस्थेटिक्स के हिसाब से दिखाने का जिन्होंने संकल्प लिया। और राम की कहानी में मैं अक्सर कहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, राम स्वयं चुनते हैं। राम अपने काम के लिए स्वयं चुनते हैं। अगर राम चयन ना करते तो वो अयोध्या से भी बंदर लेकर जा सकते थे। वो किष्किंधा के वानरों को ये सौभाग्य मिला कि वो राम का काम कर सके। राम का गुणगान करने के लिए लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन लगे रहते हैं, लेकिन ये सौभाग्य एक व्यक्ति को मिला कि उसने आज तक की सबसे बड़ी फिल्म अपने पूरे जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर, पूरी मेहनत के साथ, जैसे पूजा की जाती है, उन्होंने की। वो भारत जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है। भारत शब्द का मतलब ही है प्रकाश की ओर यात्रा। भारत विश्व गुरु है। सदियों से हम दुनिया को राह दिखाते रहे हैं, प्रकाश देते रहे हैं। बीच में भारत माता का रथ कुछ ऐसे लुटेरों की चपेट में आ गया था जिनसे जूझने का अभ्यास हमारे शास्त्रार्थ को नहीं था। लेकिन आज 80 साल बाद हम सौभाग्य से कह सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। वहीं भारत के एक ऐसे बेटे ने अपने कौशल से, अपनी कुशलता से पूरी दुनिया में नाम किया। उनकी कंपनी के नाम असंख्य अवार्ड है।
और वो ग्लोबल सीईओ हैं वीएफएक्स पावर हाउस DNEG के। देवियों सज्जनों, स्वागत कीजिए इस मंच पर इस फिल्म के निर्माता और ऐसी असंख्य फिल्मों को इससे बहुत उत्तम काम करने के लिए तत्पर, जो भारत को पूरे विश्व में ले जाने का संकल्प लेकर उतरे हैं, मेरे मित्र और हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा जी का एक बार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। आप जिस प्रकार से बोलते हैं वो उसके लिए तो मेरे को आपके पास हिंदी और सीखने के लिए आना पड़ेगा। मेरे जो 15-20 साल हिंदुस्तान के बाहर रहे हैं, मैंने कोशिश यही की है कि मैं भी अपनी हिंदी बरकरार रखूं और अपने बच्चों को भी सिखाऊं। बहुत धन्यवाद। मैंने तो अपनी बरकरार रखी है, बच्चों ने उतनी सीखी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी अंग्रेजी का इस्तेमाल करूँगा आज जो हम बात करेंगे। पर सबसे पहले ऋषभ ने जो आज काम किया है, थैंक यू ऋषभ। बहुत आपका टैलेंट, आपका ये जो पैशन है, और मैंने आपसे कई बार बात की है और कई बार हम मिले हैं, पर हर बार मिलने के बाद जो मुझे ऐसा लगा कि आपका जो एक संगीत की तरफ जो पकड़ है और जो आपका पैशन है हमारी इस सभ्यता की ओर, और ये जो आप जो सितार बजाते हैं, जो प्ले करते हैं आप, उससे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप हर हिंदुस्तानी के मन में वो गर्व पैदा करते हैं जब आप विश्व भर में प्ले करते हैं। तो लॉट्स ऑफ पावर टू यू एंड वेरी वेरी प्राउड सर। आज ये आप लोग बहुत ही यू आर अ स्पेशल ऑडियंस के ऋषभ इज ऑल्सो, इन एडिशन टू हांस जिमर एंड AR रहमान, is also going to be contributing his talent to Ramayan. So y'all are the first people to know this, and I'm sure by tomorrow the world will know. But Rishabh, it's really good to have you on board. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां ऋषभ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हम लोग पिछले 2-3 साल से बातचीत में हैं। मैं ग्लोबल विजन नमित के थ्रू देखने की कोशिश करता हूं, नमित मुझसे थोड़ा हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत खट्टे मीठे वक्त बिताए हैं, बहुत बेचैनियां मैंने देखी हैं, कमिटमेंट देखा है। भाभी जी यहाँ बैठी हैं, नीतीश भाई यहाँ बैठे हैं, हमने उलझने साथ शेयर की हैं, और हिंदुस्तानी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं राम कथा की, उन सब में जाना। अब LA में कोई और वक्त होता था, भारत में कोई और वक्त होता था, और हम दोनों टाइम फ्रेम भूल जाते थे, और नमित भाई फ़ोन करके कहते थे कि इस पल में क्या हुआ था, वाल्मीकि रामायण से देख के बताइए, उससे देख के बताइए। हम और नीतीश जी मेहनत करते थे। ये एक्सपीरियंस कैसा था, मैं चाहता हूं कि हम सब के पीछे जो पावर हाउस है, जिसने सबको, जो सामने बैठे हैं, इन सबको लगातार इनमें एनर्जी भरी है, करना है। मैं देखता था, वो बेचैनी देखता था। और एक छोटी सी बात मैं आपसे बिना परमिशन के शेयर कर रहा हूं, हम सब लोग कोई भी दिन भूलना अफोर्ड कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हम कोई काम नहीं कर सकते। हम सब, मैं स्वामी जी आपसे क्षमा मांगता हूं, रामदेव जी से, आप उस अनुभव से नहीं गुजरे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, हम सब उससे गुजरे हैं। मैंने एक ऐसा पल देखा कि हम लोग, रहमान साहब, एंजिमत साहब और हम एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे भगवान राम के स्वयंवर का, भगवती सीता जी के साथ, और हमारे दौर की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका जो हैं उसको गा रही थी, श्रेया घोषाल जी। और हमको पता चला कि थोड़ी देर बाद भाभी जी स्टूडियो आने वाली हैं, तो हमने कहा शायद गाना रिकॉर्डिंग देखने के लिए आ रही होंगी। रात के 11-11:30 बज रहे थे, और तब उन्होंने आकर बताया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, पर नमित ने कहा नहीं, गाना रिकॉर्ड होना है, वहीं आ जाना, वहीं केक काटेंगे और वहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये अलग बात है कि उनके बर्थडे सॉन्ग को जो गाया वो उस समय के सबसे बड़े सिंगर्स ने गाया, सबसे बड़े म्यूजिशियन ने बजाया, और हम सब ने किया। इस कमिटमेंट के लिए नमित मैं आपको पर्सनली बहुत धन्यवाद बोलता हूं, और मैं सीखा है मैंने आपसे। और देवियों सज्जनों, मैं चाहता हूं कि अब मैं माइक छोड़ूं और नमित भाई अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बातचीत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ नमित मल्होत्रा, प्लीज जॉइन द पोडियम प्लीज। जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी में और इतनी फ्लुएंटली तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो मेरे जो लास्ट हम आज जहाँ खड़े हैं, ये जो हम रामायण
भारत ये जो संकल्प लेके जो हम आज कर रहे हैं कि हम भारत से पूरी दुनिया के पास जाना जाते हैं हमारे इस कहानी को लेकर, हमारे इस कल्चर को लेके, क्योंकि ये ऐसा है कि लास्ट 20-25 साल से जब मैंने मुंबई में एक छोटे से गराज में एक कंपनी शुरू की, मेरा हमेशा ये मानना था कि ऐसा क्या है कि हम जो नहीं कर सकते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया करती है। और वो एक बचपना था, थोड़े नादान थे, पर उस नादानी में कुछ कदम लिए। वी टुक सम स्टेप्स। एक छोटी सी कंपनी 3 लड़कों के साथ मैंने शुरू की, मोहसिन, प्रकाश, हुज़ैफा, जिनके बिना ये कंपनी आज खड़ी नहीं होती। और हम चारों ने ये ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के सामने आज हम यहाँ पहुँच सकें। और वो एक कहानी शुरू हुई। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जब मैं LA शिफ्ट हुआ अपने बीवी और बच्चों के साथ, बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस था कि हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड से बहुत दूर है। और ऐसा हमेशा लगता था कि हम जब भी बात करें, उन्हें हमारे बारे में कोई, हमारे डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट की थी, हमारे और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की थी, लेकिन फिल्म जहाँ पे हमारा 100 साल से पुराना एक एक्सपीरियंस है, एक हिस्ट्री है, वो बहुत दूर था उनके लिए। और वहाँ पे पहुँच के और वहाँ पे अपना नाम बनाना और हॉलीवुड में काम करना मेरे लिए एक जिद और एक ठान लिया था मैंने अपने मन में कि ये कुछ करना है। और जैसे हमें सफलता मिली और हम एक कामयाबी के बाद दूसरी, आज 8 ऑस्कर जीत के हमारी कंपनी ने एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि लास्ट 10-11 सालों में 7 ऑस्कर हमने जीते हैं बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। ये प्रमाण आज तक किसी ने नहीं किया। और हमेशा मुझे ऐसा था कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक जज्बा है काम करने का, वो कहीं पे दुनिया में उस लेवल का है नहीं, पर हमें उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो मेरा हमेशा मन में तो ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ। और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के, और कोई ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो जो जर्नी हमारी रही है यहाँ तक आने की, और आप देखेंगे जैसे आप और लोगों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुमार जी भी उसमें एक बहुत अहम हिस्सा हैं। क्योंकि जब हम फिल्म की कहानी कोई कहानी की तरह लिखते हैं और जब रामायण का हमें पता चलता है कि 300 से अलग वर्जन्स हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है और उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें हमेशा ऐसा था कि कुछ ऐसा हम ना करें जिससे हमारी जो जनता है उसे उसके मन पे ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। तो इसीलिए हम कुमार जी को हमेशा फ़ोन करके, बोधी जी को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर ये ऐसा हुआ था, आप प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है, ताकि जब हम एक चीज़ हमारे बच्चों के सामने, हम जनता के सामने लेके आए तो उसके अंदर एक पूरा एक हमारी जो मान्यता है उसके आगे इसको कैसे लेके जा सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रामायण ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं रखती। और मेरा इसका मतलब ये है, फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपको पता हो या ना, फिल्में आजकल बनाई जाती हैं ये सोच के कि ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो उसमें ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, ये टिपिकल होता है कि आप कोई भी पिक्चर बनाएं, ये इन चारों में से आप 2 खाने अगर आप चेक करते हैं तो आपके लिए ये फिल्म बन सकती है। रामायण के बारे में जब हमने सोचा तो हमें ये रियलाइज़ हुआ तो ये 6 खानों वाली फिल्म है, जिसमें यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, बिलीवर और नॉन बिलीवर, कि जो लोग मानते हैं ये उनके लिए भी है और जो लोग नहीं मानते, जो दुनिया में लोग हैं, ये उनके लिए भी है। तो उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि वो जब कोई भी देखे, जब हमारे बच्चे देखें, जब मेरे बच्चे जो उधर अमेरिका और लंदन में जो स्कूल्स में पढ़ते थे, जब उनके मित्र वहाँ पे जो फिल्में देखते थे, उनको कल रामायण दिखाई जाए तो उनको भी उतना ही
गौरव हो और उतना ही कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारी कहानी है और ये हर हिंदुस्तान के दिल में ये रहती है। तो ये मेरा एक जज्बा था या मेरा एक ये एस्पिरेशन था कि ये किसी तरह हमें करना है, और ये आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर करने के पहले, जैसा हम दिल जहाँ भी हम गए हैं, हमारा दिल और हमारी फीलिंग्स अब भी पूरी तरह हिंदुस्तानी है। तो मेरा एक आज का दिन और ये ट्रेलर लॉन्च के पहले मेरा मन था कि मेरे फादर यहाँ आए। उनको एक छोटी सी चोट लग गई जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, पर उनका आशीर्वाद आज सुबह लेके मैं निकला हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ है यहाँ पे, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली सारी आई है, और वो भी दिल्ली में, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रही है। हमारी पूरी जनरेशन, मतलब मेरे फादर के साइड, मदर के साइड, सब दिल्ली में आए हैं, रहे हैं। और आज मेरे सब रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं, जिन्हें मिल के मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज सबके सामने हम आपका आशीर्वाद लें। और एक और बात जो हर साल मैंने अपनी पत्नी को अकेले में कहा है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो शायद वो आज खुश होगी ये सुन के कि आज मैं फाइनली इतना जज्बा ले पाया हूँ ऋषभ को देख के। उसे कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, जो हर साल क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो जैन परिवार से हैं, तो वहाँ पे हमें इसका अनुभव होता है कि वो हर साल उनका एक दिन आता है जब वो मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, और हम भी उन्हें मिच्छामी दुक्कड़म वापस कहते हैं। पर मैं आपके सामने मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। रामायण और हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, और सारा कुछ लगाया है और लगाएंगे, और जब तक बाजी जीतेंगे नहीं, हम नहीं हारेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। आई रियली अप्रिशिएट योर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम and your blessings. With that, I want to call on stage my partner and the only person without whom ये फिल्म ना बन सकती थी, और जो बनी है, जिसका मुझे इतना गर्व है, जो ये नहीं हो सकता था, हमारे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी। इन्हें रामायण का अभ्यास मेरे से तो ज़्यादा ही है, और इन्होंने जितनी मेहनत और शिद्दत से ये काम किया है, मैं तो चाहता हूँ कि आप भी सुने नितेश जी से। नितेश जी, इस कहानी को आपके सामने लाने वाले निर्देशक को नितेश जी, ये सबसे खूबसूरत बात हम नमित भाई ने तय की कि इस कहानी को हम देश के दिल में सबसे पहले दिखाएं। और आज हम बहुत ही आप सबके प्रति आभार से भरे हुए हैं कि धर्म जगत के, राजनीति के, कला के, प्रशासन के सारे सितारे इस छत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यवंशी राम की कहानी को सबसे पहली झलक देखने के लिए सूर्यवंशी राजवंश के हमारे उदयपुर के महाराज लक्षराज से लेकर योग गुरु रामदेव जी तक, हमारे स्वामी जी तक, हमारी माँ तक, सब लोग यहाँ पर, महाराज जी लोकेश मुनि, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है। यहाँ चारों पांचों धर्मों के सबसे बड़े जो हमारे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो यहाँ पर हैं। और नितीश भाई, आपकी कला के हम सब दीवाने हैं। हम सब ने मिलकर साथ जर्नी की है, लेकिन आप हमारे इस जहाज़ के कैप्टन रहे हैं नमित भाई के साथ। तो हम चाहेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस पर आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कुमार जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। रामायण स्वयं आपको चुनती है, तो मेरे केस में भी वही हुआ, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रामायण ने मुझे चुना। ये दायित्व तो मेरे कंधों पर सौंपा गया कि मैं इस कहानी को भव्यतम तरीके से चित्रित करके पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आसान नहीं है, काफ़ी लंबी यात्रा रही है, काफ़ी मुश्किल यात्रा रही है, पर बहुत ही आनंदमय यात्रा भी रही है, क्योंकि प्रभु के बारे में इतना जानने को मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। और वही एक चीज़ है, आप जब रामायण को गहरे में जाकर अध्ययन करते हैं तो फिर आप उसके असली मायने समझ पाते हैं। तो
सार तो यही है सर कि रामायण का जो आधार मूल है वो उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं, इसीलिए इतने हज़ार सालों से वो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रामायण में जो रिश्ते दिखाए गए हैं, उन रिश्तों में जो इमोशंस छुपे हैं, वही तो रामायण को बनाते हैं सर। और इन्हीं रिश्तों को, उन्हीं रिश्तों में छुपे इमोशंस को हमने पर्दे पर उतारने की पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, जैसे नमित सर ने बोला है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, ताकि उसको हम भव्यतम तरीके से पूरे विश्व के सामने, ना सिर्फ भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। और एक भारतीय होने के नाते हम शायद गर्व महसूस कर सकें, ये पूरी कोशिश है हमारी। और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बस मैं उतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जब हम इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे तो बहुत सारे ब्रैकेट्स, बहुत सारे सेफ गार्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सबके, आपके खास तौर पर कंधे पर थी। एक डायरेक्टर के नाते सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इस कहानी को ट्रीट करते समय, इस संजीवनी को ट्रीट करते समय किस बात का रखा? देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी बात महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बारे में कही है। उन्होंने कहा है पूर्वव्रतम कथायुक्तम, जैसे पहले हुआ है, विच इज पूर्वव्रतम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन करते हुए उसे इतिहास बोला है। उन्होंने कहा इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने कहा था पूर्वव्रतम कथायुक्तम, जैसे पहले हुआ है और जैसा मैं उसे कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप अपना जुडिशियसली आप डिसाइड करिएगा अपनी श्रद्धा के बेसिस पे क्या हुआ है और क्या मैं अपनी कहानी के बेसिस पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने, और इसी को हमने अपना गोल्डन प्रिंसिपल माना सर। जो हुआ है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, वो फैक्ट है आपके सामने। कथा युक्तम में अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वही कहानी हम आपको एकदम नए तरीके से दिखा सकते हैं विजुअली, बिकॉज दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस। तो आप देखेंगे वही रामायण जिससे आप वाकिफ़ हैं, परंतु आपको एक कंप्लीटली नया एक्सपीरियंस होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सबको पता है श्री राम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया था, परंतु ताड़का कैसी दिखती थी, सुबाहु कैसा दिखता था, राम जी का उन दोनों के साथ किस तरह से युद्ध हुआ था, ये हम एकदम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस वे में अब दिखा सकते हैं, बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से। रावण और जटायु का युद्ध कितना रोमांचक हो सकता है, जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ सकते हैं। उसकी थोड़ी सी झलक आपको शायद ट्रेलर में भी दिखाई देगी। ये सब चीज़ें जो हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। वाली और सुग्रीव कैसे दिखते थे, किष्किंधा कितनी खूबसूरत हो सकती है, हनुमान जी ने लंका को जाकर कैसे आग लगाई, ये सबको शायद आपने पहले कभी इस तरह से विजुलाइज नहीं किया होगा। अब जब वही बात जो आप जानते हैं उसको एकदम नए तरीके से आप पर्दे पर देखेंगे, तो हो सकता है हमारा जो प्रयास रहा है वो सार्थक हो जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य सज्जनों। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां ऋष तिवारी जी के लिए। और सबसे खूबसूरत बात जो हमने महसूस की है, जो हमारे सामने हमारे साथी लोग बैठे हैं, कि किसी भी उतार चढ़ाव में ये हमारे तिवारी जी अपने बनारसी स्वभाव में एकदम कूल रहते हैं। कोई नाराज़गी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी बात को अगर आपसे मनवा लेंगे, लेकिन 3 बार बोल के आपसे बात करके मनवा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ सहमत या असहमत थी, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ, 2, 4, 5 फिल्में मैंने की होंगी, ज़्यादा की नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों से मैं मिला, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन मनुष्य निर्देशक से मिला। ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, जोरदार तालियां। और अब मैं एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर बहुत आदर से आमंत्रित करना चाहता हूं। राम कैसे दिखते थे हम सबके दिमाग में, सब पीढ़ियों के पास राम अपने अपने हैं। एक पूरी पीढ़ी के पास राजा रवि वर्मा के राम हैं, जो कैलेंडर पर हमारे पास हमारी दिवाली के दिनों में आते थे। लेकिन मेरी पीढ़ी के पास, और बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, पूरी दुनिया में हैं, राम कैसे दिखते हैं, जिन्होंने एक शरीर को देखा, एक आँख को देखा, एक चेहरे को देखा, और उन्होंने उस अभिनय को ऐसा जिया कि वो हमारे लिए राम हो गए। चलते फिरते हम राम के बारे में सोचते थे तो उनका चेहरा हमें दिखाई देता था। ये उनका सौभाग्य कि उन्हें इस महनीय भूमिका के लिए भगवान ने स्वयं चुना। जब ये पता चला कि वो भी इस प्रोजेक्ट में हैं और अब इस बार वो दूसरी पार खड़े हुए हैं, अब की बार राम कोई और है, तो पहली बार में यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे।
लेकिन जब आप देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, जब फिल्म आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि एक अभिनेता अभिनेता होता है और वो जितना पुराना होता जाता है शहद की तरह उतना कारगर होता जाता है, गुणवर्धक होता जाता है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने विश्व भर में अपनी अभिनय प्रतिभा और अपने अंदर रामत्व को उतार कर अभिनय में संजीदा कर दिया, जीवंत कर दिया। भारतीय राजनीति में वे भारत की संसद के सदस्य भी हैं, महनीय सदस्य हैं। मैं पूरे इस ऑडिटोरियम के आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे समय के राम आदरणीय श्री अरुण गोविल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरुण गोविल जी। एक छोटा सा शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, यहाँ हमारे सब नए हीरो बैठे हैं, हमारी इंडस्ट्री के सब बड़े लोग बैठे हैं, करण भाई सब लोग बैठे हुए हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। राम सबसे छोटा शब्द हमारे जीवन के साथ जिस तरह से जुड़ा है, हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, कोई भी भाव हम व्यक्त कर रहे हो, लेकिन उसमें राम शब्द जरूर आता है। हाय राम भी आता है, अरे राम भी आता है, राम राम भी आता है, राम दुहाई भी आता है, सब कुछ राममय है। अभी यहां एक बात हमारे नमित जी ने कही, एक बात विश्वास जी ने कही। इन्होंने कहा कि राम जी स्वयं चुनते हैं किसी को अपना काम करवाने के लिए। इसका एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहूंगा आपको। जब मैं रामानंद सागर जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, उनकी फिल्म मैंने की थी, उनका सीरियल एक किया था मैंने, विक्रम और बेताल, और तब मुझे पता लगा था कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं। मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे श्री राम का चरित्र करना चाहिए, और मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी और बात को सोचे हुए उनको अप्रोच किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे श्री राम का चरित्र करना है। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था। कुछ महीने बीत गए। इन द मीन टाइम दे केप्ट ऑन टेलिंग मी कि आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे रोल नहीं करना था इस रामायण में, मुझे श्री राम का चरित्र करना था। अगर आप समझते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं तो राम जी जाने। आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 महीने के बाद एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने पंजाबी में एक लाइन बोली, साड़ी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कीती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। तो इन्होंने ठीक कहा, राम जी अपने काम के लिए चुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना। आज 87 में रिलीज हुई थी वो रामायण, एंड टिल डेट इस राम राम एंड राम। नमित जी ने एक बात कही थी कि लगभग 300 वर्जन्स हैं रामायण के, और हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत अलग है। वो पॉइंट ऑफ व्यू जो अलग है वो कहानी के हिसाब से अलग हो सकता है, रामायण के हिसाब से अलग नहीं हो सकता। हर वर्जन ऑफ रामायण में वही एक बात कही गई, राम और रामत्व।
केवल यही बताया गया। वैल्यू सिस्टम सब में वही है। कोई सी भी रामायण, कोई सी भी रचना आप रामायण की ले लीजिए, सब में वही वैल्यू सिस्टम मिलेगा, सब में वही भारतीय संस्कृति मिलेगी, सब कुछ एक जैसा है। आज हम इस मंच पर खड़े हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। नमित जी, इनका जज्बा तो हमने देखा है। मैंने इनका जिस ऑफिस की बात कर रहे थे कि एक छोटे से गैराज से शुरू किया था, मैं उस वक्त इनके ऑफिस में इनसे मिला हूं एक बार, और आज इतनी बड़ी फिल्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि शायद सबसे बड़ी फिल्म आज की है, और एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदुस्तान को फिल्मी क्षेत्र में हॉलीवुड के इक्वल खड़ा कर दिया है। आप सब, नमित जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं दिल से आपको बधाई देता हूं। और इस श्रीमान के बारे में मैं क्या कहूं, इनके बारे में जितना भी आप कह दें वो कम है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था अभी, मनुष्य निर्देशक। शायद वो भी इनके लिए कम है। इनके साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि ये कुछ कहते नहीं हैं, सब कुछ अपनी खामोशी में धीरे से बयान कर देते हैं। बिल्कुल। बोथ ऑफ यू आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड इट वाज लवली टू वर्क विथ यू। अब आपके उस प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले आपने पूछा, जी, कैसा लग रहा है? राम जी की दुनिया है, अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगेगा। पहले भी अच्छा ही लगा था। अब एक दूसरे पात्र का अभिनय मैंने यहां किया है। उस पात्र को करते वक्त बार बार ये तो याद आती थी कि मेरे सामने जो पात्र उस समय था, जो समय है, उसने उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था उस पात्र के परिधान में। ये बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी। इन्होंने बताया नहीं कि मैं क्या पात्र कर रहा हूं। मैं आए प्लीज सर। मैं श्री राम के पिता का चरित्र कर रहा हूं, महाराज दशरथ का। मैं जब भी सेट पर होता था, जब भी कोई सीन होता था, राम मेरे सामने हो या ना हो, पर मैं अपने सामने जरूर होता था। बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। जितने भी कलाकार, मेरे फेलो कलीग्स, उस सेट पर मैंने कभी भी, रामायण के सेट पर मैंने कभी भी, एक जो नॉर्मली सेट्स पर हो जाती है, कभी कभी अफरा तफरी होती है, कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, कुछ लाइटमैन्स के कुछ अच्छे अच्छे सुंदर से कमेंट्स आते हैं ऊपर से, ये सब उस सेट पर कभी हुआ नहीं। वो शायद इसीलिए नहीं हुआ कि हम रामायण बना रहे थे। बिल्कुल। हर व्यक्ति, चाहे वो टेक्नीशियन था, चाहे वो एक्टर था, हर व्यक्ति एक घेरे में था, और वो घेरा था सच्चाई का, वो घेरा था सत्य का, वो घेरा था हम सबके, जो हम गौरव महसूस करते हैं रामायण के लिए, वो उसका घेरा था जिसमें हम बंधे थे। उसमें हमें कहीं कोई बेचैनी नहीं थी किसी की। और उसका सब बहुत बड़ा श्रेय ऑफ कोर्स इट गोज टू द डायरेक्टर। जब डायरेक्टर को बेचैनी नहीं होती तो बाकी भी किसी को बेचैनी नहीं होती। तो यहां इतना सब इस रामायण का सफर तय करने के बाद आज यहां हम सब खड़े हैं। इस रामायण में एक बात जरूर है, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से
मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमें ऐसा लगेगा कि इस कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू कोई अलग है, कहीं भी नहीं लगेगा। इसकी जो कथा है वो बिल्कुल पानी की तरह बहती हुई चली गई है, एकदम बिल्कुल, कहीं कोई जर्क नहीं लगेगा इसमें आपको। और ये बात बहुत अच्छी है, एज हमारे डायरेक्टर ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे ऑस्कर्स जीत चुका है। ऑस्कर्स में जाना हम लोगों के लिए मुश्किल होता था, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता था कभी किसी भी क्षेत्र में। बट दिस जेंटलमैन मेड अ प्लेस नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द होल कंट्री। टुडे इन द फिल्म वर्ल्ड, इवन इन द हॉलीवुड, in Hollywood, everybody knows this gentleman. They feel like working with him. तो आपके इस जज्बे को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नितेश जी, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और हमारी पूरी टीम को, वो चाहे एक्टर्स हों चाहे टेक्नीशियंस हों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब पर राम जी की कृपा सदा की तरह सदैव बनी रहे, बस इसी कामना के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको मैंने बताया नहीं था कि किस कैरेक्टर में है अरुण जी, लेकिन एक छोटा सा अरुण जी आपसे शेयर करूं। जब फिल्म पर काम हो रहा था तो लगातार उसको देखने का मौका मिलता था, और 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे वो फिल्म अकेले देखनी पड़ी, क्योंकि मुझे नोटिंग्स करनी होती थी और कोई उसे रोकने वाला, पॉज करने वाला नहीं था अरुण जी। और उसमें जो आपने भगवान के वनगमन के दृश्य के समय, जब राम जा रहे हैं वन और आप महाराज दशरथ की तरह अपना वचन भी पाल रहे हैं और अपने अंदर के जो तूफान है उसको भी साध रहे हैं, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे तो मैं एक दावा कर सकता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उसको देखकर रोए नहीं। ऐसा अरुण जी ने उसमें अभिनय किया है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अरुण गोविल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ट्रेलर प्ले करने के पहले मैं चाहता हूँ मेरी मदर प्लीज स्टेज पे आए, हम सबको आशीर्वाद दें, और देन वी कैन स्टार्ट जो चीज़ के लिए आप सबको इंतजार था। एक छोटा सा निवेदन है कि सब लोग अपने मोबाइल प्लीज जेब में रख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया को ये 24 तारीख को दिखेगा। आप लोग एक्सक्लूसिव हैं, आप सब हमारे आदरणीय हैं। मेरी मदर भी बहुत बड़ी राम भक्त हैं। इनफैक्ट मेरे जो 2 बेटे हैं उनके नाम रखने में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे जुड़वा पैदा हुए थे, उनका नाम राघव और रघुवीर है। और मेरी मदर, आप भी कुछ बोलो मम्मी, आपको तो राम जी का आप मेरे से ज़्यादा पता है। जय श्री राम। जय सिया राम। मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ ये कह सकती हूँ, इट्स मेड ऑफ लॉट ऑफ प्रेयर्स, blessings and hard work. I've seen him doing 100%, the whole team. बहुत proud feel होता है because the whole team is like a family. So we all feel proud about it. और इस दिवाली राम जी हमारे साथ होंगे for the release. God bless. एक बार आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ लोगों ने मोबाइल ऑन कर रखा है, अगर आप इसे बंद कर लेंगे तो। जय जय सिया राम। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी। लगातार यहाँ नमित भाई ने कहा, अरुण जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, रुकिएगा ज़रूर दिखाएंगे आपको, दोबारा फिर दिखाएंगे आपको। सब लोगों ने कहा कि भाषा मेरे पास ठीक ठाक है, लेकिन अभी कोने में बैठे खड़े खड़े मैंने देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसके बाद क्या बोलना है, क्योंकि ये केवल 3 मिनट आपने देखे हैं। जब जब घिरे अंधेरे गहरे,
हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से दुनिया भर में उजियारा राम। धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, होंगे लाख सहारे लेकिन अपना एक सहारा राम। राम एक ऐसा शब्द जो भारत में बजता है। विशेष रूप से इस पूरे फिल्म के काम में असंख्य लोगों ने मेहनत की है जो आज यहाँ नहीं है, जो अमेरिका के अपने ऑफिस में हैं, किसी और देश के अपने ऑफिस में हैं, लंदन में हैं। सर, ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, वी हैव ऑलमोस्ट 10,000 people across the world and across Ramayan particularly who have worked, from small-time laborers all the way to the multi-Oscar winning creative talents all over the world have come together to make this happen. So this is a real labor of love. मैं चाहता हूं एक बार उन सब के लिए भी उनकी एब्सेंस में हम लोग सबसे ज्यादा तालियां बजाकर उनको धन्यवाद बोलें, जो 10,000 लोग इस एक प्रोजेक्ट के लिए लगे। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं उन दो अभिनेताओं को, अपने समय के उन दो बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व को, जो अभिनय में तो सुंदर हैं ही, बहुत सुदर्शन भी हैं, और जैसा हम लोग सब शुरू से कह रहे हैं, भगवान ने उसे चुना है अपना व्यक्तित्व हम तक पहुंचाने के लिए। भगवान ने आद्य शंकराचार्य की भूमि दक्षिण से एक बालिका को चुना है, एक लड़की को चुना है भगवती सीता का स्वरूप धारण करने के लिए। देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए इस प्रोजेक्ट में भगवान राम और भारतेश्वरी माता सीता का अभिनय करने वाले रणबीर कपूर और साई पल्लवी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कि हमारे राम और सीता मंच पे खड़े हैं और पूरी दुनिया के सामने, और ये स्पेशली आप लोगों के सामने हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। नमस्कार। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये काला चश्मा पहनने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। क्या है कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, पर आज इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। उन्होंने बताया कि उनको आंखों में इन्फेक्शन हुआ है और वो नहीं चाहते कि इन्फेक्शन किसी को दें, लेकिन रणबीर, आपने जो काम किया है उसके इन्फेक्शन में, आप दोनों के काम के इस इन्फेक्शन में पूरी दुनिया आने वाली है, इस बात की गारंटी है। आपने इतना सुंदर काम किया है कि लोग उस नज़र से राम जी को देखेंगे। तो सबसे पहले रणबीर से पूछते हैं, जो हमारे फिल्मी लोग अक्सर पूछते हैं ऐसे में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा आपका? एक बार तालियों के साथ पूछते हैं। सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूँगा। सर प्लीज़ बैठे रहिए। सर, आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊँ तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूँ, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। यहाँ पर आप दक्षिण से हैं, और साई को मैंने देखा शुरू के इंटरेक्शंस में कि वो जब भी हिंदी बोलती हैं तो पहले कहती हैं कि सर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन भाषाएं जो हैं वो बहनें होती हैं। तो आज आप हिंदी का जो गढ़ है दिल्ली में, उसमें दक्षिण से आई हैं, तो और भाषाएं बहनें होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप मौसी के घर आई हैं। ये सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हैं। तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूँ कि इस पूरे दौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब ये इतना बड़ा करेक्टर
मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा करेक्टर किसी भी अभिनेता के लिए, किसी अभिनेत्री के लिए मिलता है। हाँ जी। तो क्या आपको अनुभव था, वो शेयर करें हमारे लोगों के साथ। पहले थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग इट सिंक इन दैट मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए। It's not easy for actors to get roles like this because एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक इजी काम नहीं होता है। एक टीम होनी चाहिए who is putting their heart and soul into making it the best version of what they can present to the world, because it becomes itihas, it becomes history for the rest of the world to think go back to in the future. So ऐसे एक project में मुझे चुनने के लिए thank you so much. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role because it's not something that you can go after, and it is not something that you can write down on a piece of paper and say, this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say, Sita Ma, you act through me. Whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And उस कोशिश में मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया। ठीक लगा? Going good. Thank you. I think from what we saw right now, and today is a very important day for all of us because I've worked on the film for maybe 3 years, but they've all been on the project for more than Almost 10 years now. So इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। So I'm as excited and as humbled, and I think it's a very important day for all of us. Thank you so much for sharing this day with us. And finally, I want to say, I want Nitesh sir to tell us a little bit about Ram and Sita as he saw them, because he has directed you all on set. And I know that he was very clear when we used to have our discussions about casting. I think in his mind, to have you play Sita and to have him play Ram, as him being Ranbir, play Ram, was his first choice. And I only say one thing that, and I think he and I share this sentiment, that we have actually got people that we have felt would be the best, and people who have for some reason not connected with us on this film have brought other people into the film that have equally done a terrific job. But sir, I want you to tell everybody how you imagined them and why you were always enthusiastic about her playing Sita and Ranbir playing Ram. मेरा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये मेरी कि एक कलाकार की आंखें सच बोल देती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगा कि रणबीर की आंखों में मुझे श्री राम दिखाई दिए और साई की आंखों में मुझे सीता माता दिखाई दी, और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बीइंग एक्सट्रीमली गिफ्टेड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, I just felt that the kind of sincerity I was looking for, the kind of preparation I wanted the characters to go through to play such important roles, I could have found only in these two beautiful souls. And I am so happy. I can't tell you, when you guys come and watch the film, मुझे साई नहीं दिखाई देती, मुझे सीता माता दिखाई देती है, मुझे रणबीर नहीं दिखाई देते, मुझे श्री राम दिखाई देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और वही उन लोगों ने पूरी कोशिश की है पर्दे पर उतारने की। दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी जब थोड़े से अंधेरे में चलते हैं तो उनकी परछाई काली होती है। किसी भी पद पर पहुँच जाइए, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे, सूरज की रोशनी में चलेंगे या स्ट्रीट लाइट में चलेंगे तो आपकी परछाई काली होगी। लेकिन इस पृथ्वी पर केवल एक ही मेरे रघुबीर, मेरे राम चले हैं जिनकी परछाई गोरे रंग की थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी परछाई के रूप में उनके गोरे रंग के भाई लक्ष्मण साथ साथ चलते थे। राम सीता इस मंच पर हों तो आवश्यक है कि हम यहाँ लक्ष्मण को भी आमंत्रित करें। मैं रवि को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ रवि का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर काम उन्होंने किया है।
बात जो मैं इन दोनों के बारे में बोलूं कि साई और रणबीर इतने क्यूरियस रहे इस रोल में कि हर चीज़ उन्होंने समझने की कोशिश की। और मुझे शेयर करने जब भी दीजिए। दुविधा होती थी मैं आपको फ़ोन कर लेता था, आपकी लेक्चर देखता था और आप बोलते थे कि यार टेंशन मत लें, बिलीव इन राम जी, सब हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल बार बार पूछते, तो मुझे आज भी याद है इतना इनोसेंट तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, सर एक छोटी सी बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। सर राम भगवान हैं या मनुष्य हैं? और उसको समझाने के लिए जो हमारा लगभग 1 घंटे का वो हुआ, उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि क्या समझे, राम भगवान हैं या मनुष्य हैं? तो उसने कहा सर अब मैं समझ गया हूँ, राम सब कुछ हैं, पूरी पृथ्वी वो है। ये समझाइश बहुत जल्दी रवि से हम पूछेंगे। वही एक सवाल आपसे, इस पूरी जर्नी में आप बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इस जर्नी में जहाँ आप अपने फिल्म के भैया और भाभी के साथ खड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, साई ने कहा कि नहीं भाभी नहीं बोलता, माँ बुलाता है मेरे को। पर वो मैं भी कहूँगा कि जब रवि के साथ ये आप आंसर देना, पर ये रवि जो है, मैंने इतने एक्टर्स के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूँ, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है और वैसे ही बात करते हैं। मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच genuine faith and belief as Ravi has done. So, Ravi, I must congratulate you for doing that. But please answer Kumar ji's question. सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो आवाज़ अगर टूट जाए थोड़ी या इमोशनल हो जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये, और आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं, और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं। श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणबीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए। न जानिए कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए, और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं, नमित सर, नितेश सर, मैं हाथ जोड़ करके जिंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा। आई एम deeply grateful and always indebted. Thank you. You deserve it, Ravi. एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आप लोगों ने तो सेट पर काम किया, हमने संगीत पर काम किया, सर दोनों, नितीश सर और नमित जी। तो मैंने वो नमित भाई का पैशन, वो गुस्सा, वो नाराज़ हो जाना, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, कई बार झेला है, देखा है। इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इन दोनों के साथ, राम सीता के साथ जी। जहाँ तक हमारे राम जी का सवाल है, उन्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। मतलब थोड़े हमारे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तब इनका जन्म हुआ था, तो मैं तो इन्हें एक बच्चे की उम्र से देख रहा हूँ। पर वो हमेशा फेवरेट रहे हैं। उनका वो एक नेचुरल, राम जी की कृपा है उन पे कि वो एक नेचुरली, उनके पास एक गिफ्ट है कि वो जिनसे मिलते हैं उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो उनका एक नेचुरल गिफ्ट है, तो मैं उसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता। तो वो हैं ही, और जिस सफलता से अपने आप को कोई भी भाग में डालते हैं, वो उसमें हमेशा ऊपर ही आते हैं। वो उनका वो एक, वो तो मैंने देखा है कई सालों से, और इस बार काम करके भी देख लिया कि इनका टैलेंट कुछ अलग ही है। जहाँ तक साई का सवाल है, जब साई को तो मैं मिला नहीं था, पर जब ये नितेश जी ने जब इनसे बात की, इन्होंने माँ सीता के लिए जो ऑडिशन भी किया, उसके बाद एक क्षण भी नहीं लगा सोचने के लिए, क्योंकि इनके अंदर, इनके बोलने के ढंग में, इनके सोचने में, इनकी आंखों में, इनके हर किरदार में, उनके हर एक एक्सप्रेशन में वो एक प्योरिटी और जेन्युइनिटी जो है, इतना मैंने कोई और एक्टर में देखा नहीं है। और इनका जो प्रदर्शन है स्क्रीन पे, वो तो
मतलब सलाम देने वाले, यू नो, इट इज़ लाइक यू हैव टू सल्यूट एंड से वाओ, एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन शी इज़ आउटस्टैंडिंग, शी इज़ वेरी काइंड, थैंक यू, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू नमन। अब आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मंच पर कुछ उन लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी कृपापूर्वक, जो किसी फिल्मी समारोह में आपको नहीं देखेंगे, किसी फिल्म के लॉन्च में आप उनको नहीं पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि जिस नाम का वो भी गुणगान करते हैं उसके गुणगान करने का मौका भगवान ने हम सबको प्रदान किया, इस पूरी टीम को प्रदान किया है। भारत विश्व में जिन चीज़ों से जाना जाता है उनमें पिछले 3 दशकों में पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ने भारतीय योग को और भारतीय आयुर्वेद को विश्व के फलक पर ऐसे स्थापित किया कि आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, उनके बारे में लोग बात करते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत को गर्व का अवसर दिया। हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर योगर्षि स्वामी रामदेव जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। मैं इसी अवसर पर आमंत्रित करता हूँ हमारे मैं इस मंच पर आए हुए समस्त संतों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप कृपापूर्वक के आशीर्वाद देने के लिए पधारे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई प्रयाग ना जा पाए, कोई संगम में ना नहा पाए, तो संतों का दर्शन कर ले, वो पृथ्वी पर चलते हुए प्रयाग हैं, चलते हुए एक धाम के समान है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से महाराज जी, आप अनुष्ठान में थे, उसके बाद भी महाराज जी ने ये कहा कि मैं आऊँगा। मैं सबकी ओर से, पूरे मंच की ओर से पूज्य महाराज, हमारे योगाचार्य, हमारे योग के इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आदरणीय रामदेव जी से सादर अनुरोध करता हूं, जिन्होंने घर घर में वो ज्योति पहुंचाई इतने वर्षों में कि सुबह भारतीयों ने जल्दी उठना शुरू किया, अनुलोम विलोम प्रारंभ किया। भारत की सनातन संस्कृति और भारत की मर्यादा को वैश्विक परिदृश्य पर स्थापित करने वाले पूज्य रामदेव जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक आशीर्वाद दें। जब इनको ऐसे बिना अभिनय के देखते हैं तिवारी जी को,
तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं भोले भोले आदमी को कहीं जंगल से पकड़ के ले आए हैं। इतनी सरलता और सादगी, नमित जी में जोश, जुनून, शौर्य, उत्साह, पराक्रम दिखता है। और एक एक कैरेक्टर अपने आप में अप्रतिम है। और उनके लिए जिन शब्दों से उनको नवाजा है, कुमार विश्वास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये शब्दों के शहंशाह और हमारी सनातन संस्कृति के वो ऐसे युग धर्म को अपने भीतर समेटे हुए एक ऐसे कवि हैं जो राम के रामत्व को, शिव के शिवत्व को, हमारे सनातन के हिंदुत्व को वो जिन शब्दों में गाते हैं और उसको जीते हैं। मैं तो आज पहली बार किसी फिल्म के टीजर को, मुझे तो इसको बोलते भी क्या है, टीजर ही बोलते हैं ना जो भी टीजर टेलर जो भी बोलते हो, पहली बार देखा, लेकिन देख के भाई आनंद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और वो जब इधर बाण अपने पास से आए तो मैंने कहा हमें तो नहीं आ रहा है इधर ये, और बड़े जोरदार इफेक्ट्स नमित जी, अप्रतिम, हाँ अप्रतिम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मुझे लगता है जिस तरह से इस फिल्म के में पूरे प्राण फूके हैं, अपना सर्वस्व आहूत करके, यह फिल्म रामायण की पूरे विश्व में एक नया इतिहास बनाएगी, ऐसा विश्वास है इसमें। एक इतिहास राम जी के बारे में अरण्य कांड में जो कहा, राम, आप इसको तिवारी जी कहीं संवाद में भी इसको जब भी हो इसको प्रयोग करना, बहुत प्रथम महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानम इव वासव। ये जो भगवान राम का पूरा चरित्र इसे एक महर्षि वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में समेट दिया। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। सत्ता का पराक्रम नहीं है, वहां संपत्ति का पराक्रम नहीं है। राम विग्रहवान धर्म साधु, साधुता है, मर्यादा है, दिव्यता है, अक्रोध है और सब प्राणियों के प्रति दया है, सारी दैवी संपद है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, सत्य का पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासव। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरते अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। माने एकात्मवत सबके भीतर दृष्टि। मैंने 4-5 दिन पहले बोल दिया कि सब में एक ही राम तत्व है, सबके पूर्वज एक हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, मैंने कहा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पूर्वज तो एक ही है। फिर एक भाई साहब आए, बोले हम तो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा बता कन्वर्ट होने से पहले क्या था? बोले तो वही। तो खैर बात उसकी नहीं है, आत्मवत दृष्टि, एकात्म दृष्टि, अभेद दृष्टि। राम के नाम पर भी कुछ लोग भेदभाव का, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं। ये तो राम का अनादर है, सनातन का अनादर है, अपनी निजता का अनादर है, अपने पूर्वजों का अनादर है। ऐसे राम, जैसे बार बार हमारे भाई कुमार विश्वास जी, इस युग में मुझे लोग दुबला पतला कहते हैं, लेकिन ये तो हमसे भी नीचे धंसे जा रहे हैं। लेकिन सच में ये भी एक इस युग के अप्रतिम कवि है। एक बार इनके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे पात्रों को जिन्होंने चुना है, नमित जी को धन्यवाद। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संदर्भ कह करके और फिर थोड़ी सी विनय करूंगा। हिमत अनल प्रगट वरु होई, जरा गौर से सुनना थोड़े शब्द, क्योंकि उस समय की लोक भाषा के हैं। हिमत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कोई कहे कि बर्फ से, हिमालय से आग उत्पन्न हो गई है, यह संभव हो सकता है, लेकिन जो राम से विमुख हो गए हैं वो सुख नहीं पा सकते और सत्ता भी नहीं पा सकते। मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है। तब किसी को जैसा भी समझना हो उसे समझ लेना, हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। हमारा नाम रामदेव है, हम रामत्व को जीते हैं, हम कृष्णत्व को, शिवत्व को जीते हैं। मैं जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनेता आपने बहुत अच्छा किया। हमारे गुरु जी का एक वाक्य कहते हैं,
अभिनय ऐसा करो कि आप उसको जी रहे हैं, और जियो ऐसा कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पल्लवी जी, रवि जी और हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, आपसे तो क्या कहना है? तो कोशिश करना अपने जीवन में कोई छोटी मोटी भूलें हों, राम का रामत्व तो हमारे आचरण में, हमारी मर्यादा में, जीवन में उतर जाए, बड़ा सुख मिलेगा। राम का रामत्व, सीता का सीता तत्व, हमारा लक्ष्मण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व हमारे जीवन में उतर जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना। और वैसे मैंने कभी सोना चांदी पहना नहीं, मेरे का अनुष्ठान चल रहा था तो बीच में ही इन्होंने बुला लिया, तो मैं तो उठ के आ गया, क्योंकि एक बात में हमारी इनकी खटपट हो गई थी। मैंने कहा इस बार नहीं जाऊंगा तो फिर जहाँ भी बोलूँगा तो घंटों उल्हाना सुनने को मिलेगा। इस बार तो जो है कुमार विश्वास जी का उल्हाना लेना ही नहीं है। तो नमित जी, इनका हमारा पुराना संबंध है। जब CNN स्टूडियो हुआ करता था और आस्था चैनल की वहाँ से शूटिंग आदि हुआ करती थी, तब से हमारे सह यात्री हैं। और अब आस्था और संस्कार के माध्यम से इस देश में धर्म का जो जागरण हो रहा है, उसमें भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। हाँ, फिर से। तब नमित जी, आपका जज्बा है और अपना सर्वस्व आहूत करके, मेरे को 3 बार सुनाया। हमारे SK तिजारा वाला जी पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे वो भी कभी नहीं पड़ते। पूरे इसमें लगभग 4000 करोड़, इतना सुन करके तो हमारी समाधि लग गई साहब। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि महाराज जी कह रहे हैं जो खुद 2 लाख करोड़ का कार्यक्रम करते हैं। ये इसकी निगाह इसी पर रहती है कि पतंजलि का उत्तराधिकारी बनना है इसको। महाराज जी से मैंने एक दिन कहा कि महाराज जी गोद ले लीजिए, तो मुझसे बोले कि देख, अगर गोद ले लिया तो रात को 4 बजे उठना पड़ेगा योगी के साथ। मैंने कहा जिसका बाप 2 लाख करोड़ का हो वो सोए क्यों रात को? लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी करना पड़ेगा, जो है आज मैंने पहली बार ये चश्मा लगाया। तो इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। ये तो मेरा शिव आराधन का अनुष्ठान है, तो देखो ये काम करना पड़ेगा। ये करके दिखा, फिर आज ही उत्तराधिकारी घोषित कर दे। महाराज जी ठीक है, हम कार्यक्रम ही कर लेंगे। तो देखो, मैं तो यहाँ नमित भाई की प्रसन्नता के लिए, और मुझे कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े संत चरण यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर मैंने देखा यहाँ तो सारी सेलिब्रिटी है साहब, हमको तो बहुत से तो पहचान में नहीं आए। करण भाई आए तो हमने बाद में मैंने कहा धन्यवाद, प्रणाम करण भाई। फिर कुछ और भी आए। ये तो हमारा विवेक तो कभी खोना ही नहीं चाहिए किसी को। जिसका विवेक मर जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, तो खैर इतने महारथी हमारे चले गए, जो है राम की किरदार निभाने वाले अरुण जी शायद कहीं लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए गए होंगे, तो कोई सब चलता है। तो इतने बड़े बड़े महारथी, इतने अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभाएं, एक बार आपके लिए भी सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो सबके लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनको कुछ कहना था। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जो बात कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि राम जी चुनते हैं, और एक प्रसंग था रामलीला मैदान का। मैं कभी वैसा करता नहीं हूं, पर राम जी कैसे चुनते हैं वो उस दिन का उदाहरण था। और मैं दूसरे में अपने आप को इसलिए नहीं रोक पा रहा हूं कि मेरे दामाद जी ने जब ये फिल्म बनाई है, अरे वाह, हाँ, और इसलिए मैं अपनी बहना को कहूंगा कि वो यहाँ साथ में आए। मैंने नमित जी से भी कहा है। और इसी मंडप में कुछ दिनों पहले राम जी की कथा कराने का मुझे अवसर मिला, और पूज्य मोरारी बापू ने इस हॉल में राम कथा की थी। तो इस अवसर पर मैं अपनी खुशी इजहार कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की सक्सेस में होम मिनिस्ट्री का हाथ होता है। और मेरे जब जैन समाज से और इन्होंने मिच्छामी दुक्कड़म कहा तो आधा किलो खून ऐसे ही बढ़ गया।
बहुत बहुत धन्यवाद Thank you सभी जी। संतों का, और आप लोग कृपापूर्वक Thank you। पधारें। अन्य पूरी कास्ट से परिचय एक बार स्वामी जी हो जाए, 2 मिनट का समय और। विशेष रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपने अप्रतिम अभिनय से शूर्पणखा का जो चरित्र है वो जीवंत किया है, रकुल प्रीत हमारे बीच हैं, एक बार उनका तालियों के साथ स्वागत करें। वो मंच पर आ जाएं एक बार हमारे पूरे क्रू के साथ। रकुल इस एक फोटो फ्रेम के लिए कितने कितने दिन किस किस ने कितनी मेहनत की है। एक बार सब जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर इन सब के लिए बजा दी। मैंने सुना था जब हमने ट्रेलर प्ले किया, नॉर्मली हम हमेशा 2 बार प्ले करते हैं, एक बार ट्रेलर आपके लिए एक और बार प्ले करेंगे, और उसके बाद एक आपके लिए सरप्राइज आइटम भी है। आइटम नहीं बोलना चाहिए, रामायण है तो। और बहुत बड़ा सरप्राइज है, छोटा मोटा नहीं है सरप्राइज। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर के बाद कहा था कि वंस मोर। मैंने शायद ये बहुत ही कम देखा है कि ट्रेलर पर लोग वंस मोर कहें। मैं पूरे क्रू से अनुरोध करता हूं कि वो उधर की तरफ आ जाए ताकि एक बार वो खुद को देखें कि क्या काम कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां दोबारा। महाराज जी आपकी कृपा थोड़ी देर और बरसे, इधर आ जाए। जो आइटम की मैं बात कर रहा था, ये सरप्राइज था आपके लिए। तो आप सब इन्हें जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये रावण का जो किरदार इन्होंने निभाया है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो यश आपको बताएंगे। लेकिन मेरे लिए ये कहना बहुत बेसिक है कि आज रामायण को इस मुकाम पे लाने के लिए और इसे आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने जो मेरे साथ ताकत के साथ और अपने कन्विक्शन के साथ जो खड़े हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, यश, थैंक यू वेरी मच। Without your belief and conviction, we would not have been able to create what we have. So a big round of applause, ladies and gentlemen, for Yash. People are waiting to hear from you, so I'll step behind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. అందరికీ నమస్కారం. వణక్కం, స్వాగతం, namaskar. So I'm really happy to be part of this wonderful project. I think सब हिंदी में बात कर रहे थे, मैं भी कोशिश करूँगा, because इस मुकाम तक आने के लिए
all credit should go to Namit Malhotra. उन्होंने मुझे इस पात्र निभाने का जो अवकाश दिया उसके लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ. हिंदी सीखने का भी मौका मिला उसमें. Yeah, so I think this is India's dream. We all have come together. Everybody in this film who has been part of this film is really come with one vision, one conviction to put our story to the global platform. So all of us are here keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Prabhu Sri Ram's story to the global audience, and also to celebrate him in our country. So thank you Namit for having this courage and this conviction. And Nitesh sir, thank you so much for guiding me and understanding me the characters' nuances and helping me do this. So thank you all. And Ranbir, you've been phenomenal, and I think whole of India will understand how you have surrendered to this role and what magic you have created. And Sai, of course, she's a fabulous actress, and to see her perform Sita's role, you have to see that her eyes says it all, and each and every actor, our Surpanakha, the way she has carried that role. I have heard this story. I should remember my grandfather today. I heard this story, but each one of them, Shobana ma'am, I think it's her luck that she agreed to do this role, because she brings in so much grace and value to the role. Of course, our Lakshman Bhai. So he will be a very surprise package in this movie. I think all of us will become his fan. And each and every person, apne Vivek, he and we, both of us had a great fun. I think we have a lot of surprises in the film. And sir, aapka voice or aapka performance. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Yash. So I think I'm forgetting what I'm supposed to do next. Oh yes. No. ट्रेलर से अरे पहले कुणाल, why did you not come up? अच्छा, we want to see the trailer. ट्रेलर से पहले ट्रेलर से पहले क्या सर? देखिए क्या है कि भगवान की कहानी अलग अलग तरीके से जी जाती है. एक रावण के तरीके से जी जाती है, एक राम के तरीके से जी जाती है. लेकिन मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, भगवान राम सूर्यवंशी हैं, यानी कि सूरज हैं, और माता सीता पृथ्वी से निकली हैं. इन दोनों के बिना जिंदगी चलती नहीं है. लेकिन सूरज भी हो और धरती भी हो, लेकिन बीच में हवा ना हो, पवन ना हो, वायु ना हो, और वायु का पुत्र ना हो, तो रामायण चलती नहीं है. तो हम पुकार रहे हैं उनको जिनका जलवा इस सरहद के परली पार भी खौफ पैदा करता है, जिन्होंने इस फिल्म में हनुमान का रोल किया है, सनी पाजे. There could be nobody better than him to play Hanuman, Lord Hanuman, and it's the first time we have brought him in front of the people, and it's the first time for Ramayan he's stepped into this opportunity to be part of this entire story. Ajay. Sir, thank you for coming. I know you have another film on release, but I really appreciate कि आपने time निकाला and you are part of this special moment of bringing Ramayan to everybody. As I had requested you, I'm sure the people would love to hear from you. So a few words about how you feel and your journey with the character called Hanuman. नमस्कार. देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में. मुझे बहुत आगे बढ़ना है, पर रामायण हम हिंदुस्तानियों के लिए एक
सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे मौका मिला हनुमान जी के किरदार को निभाने का। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं और आप सबके प्यारे हैं और राम जी के भक्त हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी नीड ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, बिकॉज नमित ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी इसे ज़रूर देखने जाएगा। थैंक यू जी। Thank you. Can we take a photo now? Yeah, before we play the trailer. आप सब लोग आज पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सितारे एक छोटे से आमंत्रण पर यहाँ आए। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हम सब के आदरणीय संतगण, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, संस्कृति कर्मी, पत्रकार सब यहाँ आए हैं। नमित भाई, ऑन बिहाफ। थैंक यू कुमार जी, आपका सहयोग और सपोर्ट हैज़ बिन इनवैल्यूएबल। Thank you to everybody here at Bharat Mandapam to give us this terrific venue and really help bring Ramayan to all of you. Really heartfelt appreciation for all of you to take the time and come and spend this with us as we take Ramayan to the world. We are going from India day after tomorrow, and we're going to present a trailer of Ramayan now to the world at the Comic-Con conference in San Diego on the 23rd. We will be the first film in the world to hopefully have this release like a big global film and for the people of the world. There'll be lots more that we will be showcasing in the next few days. I don't want to spoil it for you, but there are some very, very innovative and new things we are doing. कि रामायण जो है हर हिंदुस्तानी और हर इंसान के पास हम उसकी भाषा में और उसे सबसे उसके ईज के थ्रू हम डिलीवर कर सकें। तो ये काफ़ी कुछ आगे हमने प्लान किया है। So thank you all. Really appreciated all this. Jai Siya Ram to everybody and lots of happiness and health always. Thank you.